नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, मोहन भागवत संघ प्रमुख ने मराठी भाषा में एक बयान दिया है कि हिंदुओं, अधिक बच्चे पैदा करो, कम से कम 3 बच्चे, अधिक से अधिक, जितनी मर्जी उतने बच्चे पैदा करो। पूरी दुनिया इस समय जनसंख्या विस्फोट से परेशान है। अधिकांश देशों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम। भारत में भी परिवार नियोजन कार्यक्रम आज से नहीं, आज़ादी के बाद से चलाया जा रहा है। हम दो, हमारे दो, छोटा परिवार, सुखी परिवार जैसे तमाम नारे ईजाद करके पब्लिक को संदेश पहुंचाया जाता है कि कम बच्चे पैदा करिए, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। कहाँ मिलेगा रोजगार, कहाँ मिलेगा अनाज और कहाँ मिलेगा घर, कहाँ मिलेगा कपड़ा। लेकिन मोहन भागवत के बोल बिगड़े हुए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दोहरा चरित्र इस देश को कहां ले जाएगा। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। दुनिया की आबादी 8.5 अरब है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या ईसाइयों की है, उसके बाद मुसलमानों की है, उसके बाद हिंदुओं की है। यही 3 धर्म सबसे आगे हैं तमाम धर्मों में। मोहन भागवत को लगता है कि हम ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म से आगे निकल जाएं जनसंख्या के मामले में। और भारत आज न सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, बल्कि जनसंख्या के मामले में भी भारत नंबर 1 है। मैंने बताया कि 8.5 अरब आबादी पूरी दुनिया की है, जिसमें लगभग 1.5 अरब आबादी अकेले भारत की है। 2011 की जनगणना जो कांग्रेस ने करवाई थी, उसमें 121 करोड़ यानी 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या थी। 2011 की बात है और 2024 चल रहा है, 25 आने वाला है। 2024 में अनुमान के तहत, पिछली जनगणना के अनुमान के तहत इस देश की जनसंख्या 142 करोड़ हो गई है। 2023 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में देश बन चुका है, चीन को पीछे छोड़कर। अब चीन की आबादी 140 करोड़ है और भारत की आबादी 142 करोड़। जनसंख्या विस्फोट पहले जैसा ही हो रहा है, हालांकि कुछ कमी आई है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इतनी कमी नहीं आई है कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए अपील किया जाए, खास करके हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि मुस्लिम बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। इस समय मुस्लिम और हिंदू की आबादी में बढ़ने में कोई खास अंतर नहीं रह गया है। 2015 के आंकड़े हमारे पास हैं, जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं की 1.94% और मुसलमानों की 2.36%। और 2015 से 9 साल बीत गए हैं, जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन जनसंख्या घट भी नहीं रही है। जनसंख्या स्थिर है, लेकिन इस स्थिर होती जनसंख्या को, जो कि कंट्रोल में आ रही है या यूं कहें कि आ गई है,
इसमें वृद्धि लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस किस तरह से कोशिशें कर रहा है और प्रकारांतर से इनडायरेक्ट वे में हिंदुओं को संबोधित किया जा रहा है कि मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इस देश में जितने बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार नहीं उपलब्ध है। इस देश में जितने गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उसमें 80 करोड़ को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, तब वह जिंदा है। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी मोदी राज के पहले कि भुखमरी के कगार पर जनता हो और अगर उसे राशन न दिया जाए तो उसकी मौत हो जाए। तो जनसंख्या विस्फोट के जो परिणाम हैं वो सामने हैं। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, गरीबी बेतहाशा बढ़ चुकी है। गरीबी इतना बढ़ चुकी है कि 5 किलो राशन पर जिंदा है लोग, न तो ठीक से जी पा रहे हैं और न मर पा रहे हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान मुसलमानों को घुसपैठिया कहें और अधिक बच्चा पैदा करने वाला कहें और यह कहें कि ये मुसलमान आपकी बेटियों को उठा ले जाएंगे। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना कम्युनल सांप्रदायिक हो, जिस देश का मुख्यमंत्री इतना कम्युनल सांप्रदायिक धर्मांध हो, कट्टर हो, जो कि बटोगे कटोगे मरोगे की बात करे, तो हम समझते हैं कि यह तो जनसंख्या को कम करने की बात हो रही है। जब कटेंगे मरेंगे तो कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन मोहन भागवत की उलटवासी देखिए कि वह कह रहे हैं कि 3 से अधिक बच्चे पैदा कीजिए, कम से कम 3 बच्चे पैदा कीजिए। अभी जो वृद्धि दर है 2.1% है। जनसंख्या नीति 1998 के अनुसार 2.1% है। इसमें घटत बढ़त हर साल होती रहती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जनसंख्या घट रही है। जागरूकता, शिक्षा, नई चेतना, सोशल मीडिया की वजह से फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम का विस्तार इतना हो गया है, परिवार नियोजन का विस्तार इतना हो गया है कि लोगों को हम दो हमारे दो या कम परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार के नारे पहुंचाने की जरूरत नहीं है। लोग अब समझदार हो गए हैं और संतुलन बनाए हुए हैं। न तो बच्चे कम हो रहे हैं और न ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन जब ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील की जा रही है मोहन भागवत की ओर से, तो इसका निहितार्थ क्या हो सकता है? इसके पीछे कौन सी सियासत, कौन सी रणनीति हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी को इस देश के मुसलमान अच्छे नहीं लगते। इस देश के मुसलमान आरएसएस को भी अच्छे नहीं लगते। मुसलमानों की वृद्धि दर हिंदुओं से ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, मामूली सा अंतर है। तो इन्हें लगता है कि अभी हमारा राज्य है, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का राज है। 500 साल पहले मुगलों का राज था, तो कहीं ऐसा न हो कि हिंदुओं की संख्या कम हो जाए और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो जाए, तो फिर से मुगल राज आ जाए। इनके तमाम साधु संत महात्मा जब धर्म संसद करते हैं तो उसमें अपील करते हैं कि 2034 तक मुसलमानों की आबादी इतना बढ़ जाएगी कि वह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आधे हिंदुओं को, मतलब कि हिंदुओं की जितनी आबादी है उसकी आधी जनसंख्या को कटवा देंगे, मरवा देंगे और इस देश को फिर से मुगल काल बना देंगे। तो इनकी ऐसी सोच है और इसी सोच की काट खोजने के लिए मोहन भागवत अपील कर रहे हैं कि हिंदुओं 3 से अधिक बच्चे पैदा करिए। 2 से अधिक, कम से कम 3 से ज़्यादा कितना भी बच्चे पैदा कीजिए।
हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को घुसपैठिया अधिक बच्चा पैदा करके उनकी भर्त्सना करते हैं। मुसलमानों के अधिक बच्चा पैदा होते हैं तो इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उन्हें निशाने पर लेता है। अगर हिंदुओं के ज़्यादा बच्चे पैदा होने लगेंगे तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं को निशाने पर लेंगे? योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को निशाने पर लेंगे? कतई नहीं। और यह लोग यही चाहते हैं कि मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू बच्चे पैदा करें। कई हिंदू धर्म के कट्टरपंथियों ने तो कहा कि 11 बच्चे पैदा कीजिए, 5 को सेना में भेजिए, 5 को धर्म की सेवा में भेजिए और 1 को अपने परिवार में रखिए कमाने खाने के लिए। तो यह सोच, इनकी सांप्रदायिक सोच इस देश के लिए कितना घातक साबित हो रही है और कितना घातक साबित होगी, हम समझते हैं इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अधिक बच्चा पैदा करने की बात कह रहे हैं और भारत सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम चला करके कम बच्चा पैदा करने की अपील कर रही है, तो इन दोनों में कौन सही है, कौन गलत है, आप खुद ही इसका निर्णय कीजिए। हमें लगता है कि मोहन भागवत धार्मिक विद्वेष, मुसलमानों से जलन और अपनी आंतरिक कुंठा के तहत देश को संबोधित करते हुए ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि जनसंख्या बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनसंख्या अपने आप में पर्याप्त है और आगे बढ़ रही है। जितनी जनसंख्या है इसको आप पहले रोजगार दीजिए, खाना दीजिए, कपड़ा दीजिए, रहने के लिए मकान दीजिए। अगर आप सबको उपलब्ध करा देते हैं तो उसके बाद जनसंख्या बढ़ाने की अपील कीजिए। हम समझते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो जनसंख्या पर नियंत्रण पाने की कोशिश नहीं कर रहा। हर देश कर रहे हैं और चीन में तो अनिवार्य कर दिया गया है कि 1 से अधिक बच्चा होगा तो उसे जेल होगी। भारतवर्ष में हमारे बचपन की बात है, मैं बता रहा हूं आपको, 70 के दशक की बात। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो उस दौरान संजय गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने नसबंदी कार्यक्रम भी चलाया था बहुत तेजी से, और लोगों को जबरन पकड़ पकड़ करके नसबंदी की जा रही थी। बहुत बड़ा खौफ और आतंक फैल गया था पूरे देश में इमरजेंसी के दौरान। जनता इतना क्रुद्ध हुई कि इंदिरा गांधी को 1977 के इलेक्शन में हरा दिया। जनता पार्टी की जीत हुई और जनता पार्टी सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया और उसे आज तक लागू किया गया है। हम दो हमारे दो का नारा आज भी चलता है। कम बच्चे सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरह से तमाम नारे ईजाद किए गए हैं और इसके माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है कि कम बच्चे पैदा करें तभी देश समृद्ध रहेगा। लेकिन मोहन भागवत की यह कोई पहली उलटवासी या दोहरा चरित्र नहीं है। इन्हीं मोहन भागवत ने 2015 में कहा था कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए। आरक्षण जो चल रहा है 27% ओबीसी को, एससी एसटी को, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और उस समय बिहार का चुनाव होने वाला था, बिहार विधानसभा का। बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई थी और वही मोहन भागवत 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले फरमान जारी करते हैं कि ओबीसी एससी एसटी पर कम से कम 4000 साल से अत्याचार किया गया है, उन्हें गुलाम बनाया गया है, उनका हक अधिकार छीना गया है, तो कम से कम 200 साल तक इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। 2015 में सोच कुछ और
2024 में सोच कुछ और। तो ये दोगलापन है मोहन भागवत का। ठीक उसी तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को बदस्तूर जारी रखे है, पहले की तरह लोगों के पास संदेश भेजा जा रहा है कि कम बच्चे होंगे तो सुखी परिवार होगा। लेकिन राहुल गांधी जब कहते हैं हम दो हमारे दो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हैं और उनका कहने का मतलब होता है कि हम दो मतलब मोदी और शाह, हमारे दो का मतलब अडानी और अंबानी। लेकिन यह नारा हम दो हमारे दो का आज का नहीं है। 70 के दशक में इमरजेंसी से पहले से यह नारा गूंज रहा है और अब भी गाहे बगाहे सुनाई देता है और परिवार नियोजन कार्यक्रम को बंद नहीं किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत सरकार और तमाम राज्य सरकारों की कोशिशें बदस्तूर जारी है। ऐसे में मोहन भागवत अगर जनसंख्या बढ़ाने की अपील कर रहे हैं तो यह सरकार के साथ गद्दारी है, इस देश की जनसंख्या के साथ गद्दारी है, इस देश के संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ गद्दारी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक तरफ कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों का डीएनए एक है, यानी सब के सब हिंदू हैं, कोई मुसलमान नहीं है, कोई बौद्ध नहीं है, कोई जैन नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, सबका डीएनए एक है। और दूसरी तरफ डीएनए एक कह करके सबको एक बताने या सबको हिंदुस्तानी भारतवासी और हिंदू बताने के बाद यही मोहन भागवत मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या अंजाम दे रहे हैं आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। इन्हीं की प्रेरणा से मोदी सरकार ने CAA NRC बनाया, जिसमें मुसलमानों को इस देश से बाहर करने, मुसलमान के देश में यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भेजने की नीयत थी इनकी CAA NRC के तरफ, और वहाँ के हिंदुओं को भारत में बुलाने की नीयत थी और इसे लागू भी किया गया। लेकिन भारी विरोध हुआ, फिर कोरोना काल आ गया, आंदोलन खत्म हो गया, उसके बाद CAA NRC का भूत उतर गया और मुसलमानों के खिलाफ जो इनकी सोच थी वह सोच भी जग जाहिर हो गई उस समय जब 1991 बना वर्शिप प्लेसेज कानून, जिसके बनने के बाद सुनिश्चित कर दिया गया है कि 1947 में आज़ादी के समय जितने भी धार्मिक पुरावशेष हैं, चाहे हिंदुओं के हो, मुसलमानों के हो, बौद्धों के हो, 1947 में जो उनकी प्रकृति थी, जो उनका स्वरूप था, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी आरएसएस ने किस तरह से हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम किया और इस समय काफ़ी मौतें भी हो रही है। संभल में 5 मौतें हो चुकी हैं और तमाम हादसे दंगे हो रहे हैं और पूरे देश में मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने का काम किया जा रहा है। पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जो कुछ किया उसे देश माफ नहीं कर सकता है। 1991 का अधिनियम होने के बावजूद इन्होंने अलाउ किया कि सर्वे हो सकता है। 1991 के कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सर्वे न हो, और सर्वे जब हो रहा है तो उसका क्या अंजाम हो रहा है। और मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। दंगा फैला करके उनकी हत्या की जा रही है, हाथ पैर काटे जा रहे हैं और घायल किया जा रहा है। और ऐसे माहौल में अगर मोहन भागवत प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आबादी बढ़ाइए हिंदुओं, तो एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ अपील है, एक तरह से इस देश की साझा संस्कृति, इस देश की साझा विरासत, सर्वधर्म समभाव के खिलाफ आरएसएस की अपील है।
और इस अपील पर इस देशवासियों को 142 करोड़ देशवासियों को ध्यान नहीं देना चाहिए और मोहन भागवत की सार्वजनिक तौर पर अवहेलना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। इस देश की आबादी जनसंख्या विस्फोट बढ़ाना नहीं है बल्कि संतुलन बनाए रखना है। आबादी कम भी ना होने पाए और ज़्यादा भी ना होने पाए। कम इसलिए ना होने पाए कि आबादी कम हो जाएगी तो फिर अस्तित्व का संकट मौजूद हो जाएगा। इसलिए संतुलन बनाना जरूरी है, आबादी बढ़ाना या घटाना जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सोच एक जैसी है। रिमोट आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाथ में है और सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो क्या जनता के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए भारत सरकार को आदेश दे रहे हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम खत्म किया जाए, फैमिली प्लानिंग स्कीम जो 50 साल से चल रही है उसे बंद कर दिया जाए? हमें तो कुछ ऐसा ही लगता है। पूरे भारत में हिंदुओं की संख्या 96.4% है और इस समय 142 करोड़ है। मुसलमानों की आबादी 14.2% है 2015 के आंकड़े के अनुसार। 2011 के आंकड़े के अनुसार लगभग 17.22 करोड़ मुसलमान देश में हैं। हिंदू 79.8 79.8% हैं और इनकी संख्या 96.63 करोड़ है। तो नरेंद्र मोदी घुसपैठिया अधिक बच्चा पैदा करने वाले मुसलमानों की अवहेलना कर रहे हैं और मोहन भागवत अधिक बच्चा पैदा करने की अपील कर रहे हैं। तो क्या इसमें विरोधाभास नहीं है? अभी मैंने स्पष्ट किया कि मोहन भागवत का दोहरा चरित्र या यूं कहें दोगलापन कई क्षेत्रों में है। वह चाहे मुसलमानों का डीएनए हो, वह चाहे आरक्षण का मामला हो, वह चाहे संविधान को खत्म करने का मामला हो। आरएसएस की सोच है संविधान को खत्म करना, मनुस्मृति को लागू करना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। इसी के लिए आरएसएस का गठन 1925 में किया गया था। लेकिन आज संविधान का समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सिर से लगा रहे हैं, माथे से लगा रहे हैं संविधान को लोगों को दिखाने के लिए। इनके दिल दिमाग में संविधान के लिए सम्मान नहीं है, इनके दिल दिमाग में मनुस्मृति के लिए सम्मान है। तो इनके दिल में जो होता है वह बाहर नहीं होता और जो बाहर होता है वह दिल में नहीं होता। तो मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को इस देश को समझना चाहिए और जो इनकी गलत नीतियां इस देश को तोड़ना चाहती हैं, बर्बाद करना चाहती हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए दबाव डालना ही पड़ेगा, ओट पर चोट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।